वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आज हम चैप्टर 1 को करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर 1 में स्टूडेंट्स आपको अब तक नंबर सिस्टम और यूक्लिड डिवीजन लेमा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। आशा है आपको वो बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में चैप्टर 1 से रिलेटेड जो 3 मेन थ्योरम है उन तीनों को आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने अभी कहा, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा को मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करके आपको याद दिलाता हूं कि हमने क्या किया था। स्टूडेंट्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा और कुछ नहीं है, सिंपल आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है। लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसके अंदर आपको पता है डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और उसी को लिखने का तरीका स्टूडेंट्स मैं यहाँ एक बार फिर लिखता हूँ, a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b। ये स्टूडेंट्स यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ये कहता है कि यदि a को b से डिवाइड किया जाए, शर्त ये है कि a b से बड़ा है और a और b दोनों पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। जब a को b से डिवाइड किया जाएगा तो दो यूनिक नंबर q और r एग्जिस्ट होंगे। दो यूनिक नंबर, दो अद्वितीय संख्याएं प्राप्त होंगी आपको, जिन्हें q और r कहेंगे, और वो इस प्रकार से इस समीकरण को स्टूडेंट्स इस प्रकार से इस समीकरण को एस्टेब्लिश करेंगे, यानी कि इसके अंदर समायोजित होंगी। स्टूडेंट्स, r की एक कंडीशन है, r के एक पैरामीटर्स है, और वो ये है कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b। यानी कि कभी भी आपका रिमाइंडर आपके डिवीजर के बराबर नहीं हो सकता। ये 5th क्लास की बात है, आप भली बातें जानते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। लास्ट वीडियो में आप ध्यान करें, हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। मैं एक बार रिपीट करता हूं। पहला क्वेश्चन था, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q और 2q प्लस 1। 2q क्योंकि q एक इंटीजर है, 2 से मल्टीप्लाई होता है, सो इसलिए 2q को हम कहेंगे इवन, और स्टूडेंट 2q प्लस 1 इसको कहेंगे ऑड। यानी कि प्रत्येक धन पूर्णांक को, धनात्मक पूर्णांक को आप 2q या 2q जमा 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर 2q एक इवन पूर्णांक है और 2q जमा 1 एक ऑड यानी कि एक विषम संख्या है। अब स्टूडेंट्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा का बेस समझने के बाद हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा को हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं, उसी तरीके से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये इसकी एप्लीकेशन है, यानी कि इसका उपयोग होता है। यहाँ इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का, इस चीज का प्रयोग करके हम यहाँ पर 2 नंबर का HCF निकालते हैं। स्टूडेंट, स्टेप वाइज चलते हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। और ये स्टेप किस प्रकार से होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, आपको पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ स्टूडेंट्स डिविडेंड कौन है? a, डिवीजन कौन है? b, और r आपका रिमाइंडर है, q क्वोशिएंट है। लेकिन जरूरी नहीं कि डिवीजन यहीं खत्म हो जाए, हो सकता है हमें तो HCF निकालना है, तो नेक्स्ट स्टेप पे, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाता है, जो आपका डिवीजर है वो डिविडेंड बन जाता है स्टूडेंट्स, और जो आपका r है वो आपका डिवीजर बन जाता है। सो r इंटू क्या करेंगे, r इंटू q, और प्लस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, फिर एक r आएगा। मान लीजिए ये आपका q1 आ गया, ये नया आपका क्वोशिएंट आ गया, और ये आपका नया r1 आ गया। और तब तक आप इस स्टेप को आगे चलते ले जाएंगे, जब तक ले जाएंगे जब तक आपका वो लास्ट डिवीजर ना आ जाए
जब आपका रिमाइंडर R1 R2 R3 ऐसे होता हुआ आपका रिमाइंडर लास्ट में 0 ना बन जाए। लास्ट डिवीजन दैट मेक्स रिमाइंडर 0 इज कॉल्ड HCF स्टूडेंट। सो HCF निकालने में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग होता है, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और कुछ नहीं है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके स्टेप वाइज चलते हुए HCF निकालने का एक तरीका है, एक मेथड है, एक मोड है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए आपको स्टूडेंट निकालना पड़ जाए HCF। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि HCF निकालिए 135 और 225 का। स्टूडेंट्स मेरे पास दो नंबर है, यहां से चेक कीजिए जो बड़ा नंबर है वो कौन है, A is equal to 225 और B is equal to 135। सो स्टूडेंट्स अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए लिखिए 225 is equal to 135। अब देखिए 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाने से तो 270 ज्यादा हो जाएगा, सो ये 1 पर जाएगा और 1 पर जाएगा तो 135 आएगा। अब 225 में से 135 स्टूडेंट्स माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 90। आप यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देख सकते हैं। अब स्टूडेंट पहले स्टेप में जो आपका डिवीजन था वो 135 था और डिविडेंड 225 था फर्स्ट स्टेप, लेकिन स्टूडेंट सेकंड स्टेप में आपका जो डिवीजर है अब वो डिविडेंड बन गया और आपका जो रिमाइंडर था अब वो आपका डिवीजर बन गया। ये डिविडेंड, ये डिवीजर अब कितने पे जाएगा, वो कोशेंट होगा। जैसे यहाँ कोशेंट 1 था, अब कोशेंट हमेशा एक जैसा होना जरूरी नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए 90 से जब आप डिवाइड करेंगे 135 को डिवाइड करेंगे 9 2 जाएगा 18 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 पे जाएगा। अब 135 में से 90 माइनस करोगे स्टूडेंट्स 45 आएगा। अब फिर 90 को यहाँ रखिए, 45 से डिवाइड कीजिए, ये 4 2 जा 4 3 जा ज्यादा हो जाए, 2 पे करने से पूरा कट जाता है और प्लस 0 बच जाता है। सो स्टूडेंट्स लास्ट डिवीजन जिसने रिमाइंडर 0 बना दिया वो क्या कहलाएगा, HCF। सो HCF इज 45। एक बात और भी स्टूडेंट यहाँ पर एक फॉर्मूला है, वो ये कहता है यदि दो नंबर का HCF और LCM आपको पता हो तो हम उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करेंगे तो हमें बराबर प्राप्त होगा। इसको एप्लीकेशन हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। AB दो पॉजिटिव इंटीजर है स्टूडेंट और ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर, प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहाँ से आपको ये चाहिए, 3 चीज दे रखी है, LCM को यहाँ घुमा दीजिए। आपको ये चाहिए, ये 3 चीज दे रखी है, इसको यहाँ ले जाइए। आपको A निकालना है या कोई भी एक नंबर निकालना है, LCM HCF पे मल्टीप्लिकेशन को एक नंबर से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन इसको हम यहाँ लेंगे क्योंकि इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आप केवल HCF निकालना सीखते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके लिए आपको LCM भी चाहिए, तो HCF और LCM दोनों कैसे निकलेंगे वो हमारी आज की, ये आपकी फर्स्ट स्टेज थी, ये आपकी सेकंड है और ये आपकी स्टूडेंट थर्ड है। थर्ड जो आपकी थ्योरम है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखिए स्टूडेंट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या चीज है, इसको हिंदी में अंगगणित की आधारभूत प्रमेय भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो ये है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, every positive integer is either a prime number। स्टूडेंट्स कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो एक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होता है, और यदि ऐसा नहीं है तो वो क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर। सो एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट्स यदि आपको कंपोजिट नंबर मिला तो आप ये कहेंगे कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यहां एक वर्ड और भी यूज कर सकते हैं, कैन बी फैक्टराइज्ड। स्टूडेंट्स एवरी composite number can be expressed
or factorized into its prime factors. स्टूडेंट्स, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप क्या करेंगे, यदि वो प्राइम है देन ओके, यदि वो कंपोजिट है तो भी हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 140। अब स्टूडेंट्स 140 क्या है? 140 एक नंबर है और मैंने इसके यदि प्राइम फैक्टर किए देन व्हाट डू आई हैव। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसके 4 फैक्टर हो गए, 2 2 5 7, लेकिन 4 नहीं कहना चाहिए। सही बात यह है कि 2 तो रिपीट कर रहा है तो हम ये कहेंगे 3 ही फैक्टर है। लेकिन ये जो फैक्टराइजेशन है स्टूडेंट्स, 140 का जो ये फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है स्टूडेंट। सो हमें यहाँ एक वर्ड लिखना चाहिए, दिस फैक्टराइजेशन। हम कहेंगे दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब आप क्या समझे इस मतलब से कि यूनिक क्या? यूनिक को हिंदी में हम कहेंगे अद्वितीय स्टूडेंट्स। अद्वितीय का मतलब क्या है? ये मतलब है कि 140 के इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति यदि फैक्टर करेगा तो ऐसा नहीं है कि मैंने फैक्टर 2 2 5 7 किए और कोई आदमी इसके 3 8 3 5 7 11 इस तरीके से फैक्टर करेगा। स्टूडेंट्स, कोई भी इसके फैक्टर चेंज नहीं कर सकता। आप केवल एक चीज चेंज कर सकते हैं, आप फैक्टर्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जैसे 140 को मैंने लिख दिया 2 × 2 × 5 × 7, लेकिन स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं सर कि मैं तो ऐसे लिखूंगा 2 × 2 × 7 × 5। आपने केवल ऑर्डर चेंज किया। यू कांट चेंज फैक्टर्स बिकॉज दीज आर यूनिक। और यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, जो ये कहती है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक या तो एक अभाज्य संख्या है और यदि भाज्य संख्या है तो उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और ये गुणनखंड अद्वितीय होते सॉरी ये जो फैक्टर्स हैं, गुणनखंड हैं स्टूडेंट्स, ये अद्वितीय होते हैं। आप इनको चेंज नहीं कर सकते, आप इनका केवल क्रम यानी कि ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ये थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टूडेंट्स। अब इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की एप्लीकेशन, जैसे यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा की एप्लीकेशन ये थी, अब इसकी भी एप्लीकेशन है। ये कहाँ यूज होता है? इसका पहला यूज स्टूडेंट है कि आप एचसीएफ और एलसीएम निकालें। अब एक क्वेश्चन करते हैं, मैंने जैसे कहा कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने में इसका यूज है। सो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करते हैं और ये है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है 510 और 92। मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर है और मुझे इनका एचसीएफ एलसीएम निकालना है। अब मुझे पता है कि यूनिक फैक्टराइजेशन होगा, मैं इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके प्राइम फैक्टर निकालूंगा। सो 92 2 4 6 2 2 3। अब 2 3 अपने आप में एक प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स, इससे आगे आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब 510 देख लीजिए, 3 17 0 2 8 5 5 17। अब 17 एक प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स। सो मैं क्या लिखूं? 92 के यदि प्राइम फैक्टर लिखूं, सो 92 का एक यूनिक फैक्टराइजेशन क्या होगा? देखिए 2 × 2 × 23। अब दूसरा 510 स्टूडेंट्स, इसका फैक्टराइजेशन, इसके गुणनखंड क्या होंगे? 3 × 2 × 5 × 17। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मुझे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 92 and 52। मुझे 92 और 510 सॉरी 92 और 510 का मुझे एचसीएफ निकालना स्टूडेंट्स। तो मैं कैसे निकालूंगा? इसके लिए जरूरी है कि मुझे ये देखना पड़ेगा कि कॉमन फैक्टर कौन है। यहाँ पर देखिए 3, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2, यस 2 की पावर कितनी है? 1, यहाँ 2 की पावर कितनी है? 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट 2 raised to power 2 × 23 और यहाँ 2 × 3
इंटू 5 इंटू 17, यहाँ पावर नहीं बढ़ी क्योंकि यहाँ कोई भी फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा बार नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखिए कौन है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है। सो हमें क्या लेना पड़ेगा, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 2 है, लोएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1, हम लोएस्ट लेंगे। सो 2 की पावर 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2। सो स्टूडेंट्स क्वाइट क्लियर है, 510 और 92 का एचसीएफ क्या आ गया 2। और एलसीएम भी निकालना पड़े, एलसीएम स्टूडेंट्स आपने कॉमन फैक्टर नहीं देखना, आपने क्या लेना है, मैक्सिमम पावर लेनी है। किसकी लेनी है, हर फैक्टर की, मैक्सिमम पावर ऑफ एवरी फैक्टर। जैसे हम यहाँ देखें 2 की पावर 2 है और इधर 2 की पावर 1 है, आप 2 की पावर 2 लीजिए स्टूडेंट्स इनटू, इसके बाद 23 है और 23 यहाँ नहीं है, ले लीजिए स्टूडेंट्स। इसके बाद 5 की पावर 3 है, अब यहाँ ऊपर तो 3 नहीं है, लेना है, 5 है नहीं है, लेना है, 17 है नहीं है, जरूर लेना है, सबको लेना है। और क्या लेनी है, यदि कॉमन फैक्टर है तो उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है। 2 raised to the power 2 4 स्टूडेंट्स इंटू 23 इंटू 3 5 जा 15 इंटू 17, यदि आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना मिलेगा आपको, 4 23 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 92, और इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 17 5 जा 85 और 17 1 जा 17 और 8 255। जब आप 255 को मल्टीप्लाई करेंगे 92 से तो आपको क्या मिलेगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 1 11 1 2 2 जा 4 1। अब देखिए स्टूडेंट्स 9 से कीजिए, अब कितना आ गया, 0 6 4 देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही आसान था, 2 से मल्टीप्लिकेशन, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 11, 1 2 2 जा 4 5, 1 क्रॉस 9 5 जा 45, क्या बच गया 4, 9 5 जा 45 और 4 49, 4 बच गए, 9 2 जा 18 और 4 22, 0 5 1 6, 9 5 जा 14, 9 और 5 ऐड करेंगे, सॉरी 14 2 1 3 2 3 4 6 0। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज हम और देखेंगे, एलसीएम हमारा 2 3 4 6 0, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। हमारा एचसीएफ कितना है स्टूडेंट, ये हमारा आया 2, और हमारा एलसीएम कितना स्टूडेंट्स 2 3 4 6 0। अब जो मैंने पिछले यहाँ इस स्टेप पे बात की थी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट। आइए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम 2 0 2 6 जा 12 2 4 जा 8 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4। देखिए स्टूडेंट्स हमारी मल्टीप्लिकेशन कितनी आई 4 6 9 2 0। अब हमें ये बताया गया था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट। अब हम दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट और करके देखेंगे, देन a इंटू बी स्टूडेंट्स, यहाँ 510 और 92 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 510 इंटू 92। स्टूडेंट्स 0 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, लास्ट डिजिट पे 0 लगा देंगे। आप 92 को 51 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 और 46 2 9 6 2। देखिए स्टूडेंट्स एक 0 को हमने पीछे लगाना था, क्या है अपना आंसर 46920, और हमने एचसीएफ इंटू एलसीएम किया तो ये भी कितना आया, ये आया, और ये भी सेम। इसका मतलब हमारा सोचना बिल्कुल सही था, फॉर्मूला बिल्कुल ट्रू है, यानी कि आप दो नंबर का एचसीएफ इंटू उन्हीं नंबर का एलसीएम करेंगे तो वो उन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। देखिए स्टूडेंट आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, और उस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। हम इसके क्वेश्चन पहले भी कर चुके, एक बार हमने रिकॉल कर लिया, फिर हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को किया।
जिसे हिंदी में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, ये इसकी एप्लीकेशन थी। क्वेश्चन हमने करके देखा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक किया, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, और इसमें हमने देखा कि फैक्टराइजेशन, जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वो यूनिक है। आप फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, आप केवल उनका ऑर्डर, क्रम बदल सकते हैं, और इसलिए इसको यूनिक बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस पर हम नेक्स्ट क्लास में एक नई प्रमेय करेंगे जिसका यूज आप कंट्राडिक्शन मेथड, आप अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए कंट्राडिक्शन मेथड यूज होता है टू प्रूव द इर्रेशनैलिटी ऑफ नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमने किया, HCF एलसीएम निकाला, और जब HCF एलसीएम निकाला तो हमें पता चला कि दो नंबर की प्रोडक्ट उनके HCF और एलसीएम के स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसी से संबंधित स्टूडेंट्स कम से कम दो तीन क्वेश्चन करेंगे, तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नेक्स्ट प्रमेय के साथ, जो ऐसी प्रमेय जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका यूज कंट्राडिक्शन मेथड में यूज होगा, और उस प्रमेय को करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। और आज के स्टूडेंट्स बस इतना ही। थैंक यू सो मच।